जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं परीक्षा का जो अर्थशास्त्र है, ईएमआरएस की परीक्षा। हम लोग सिर्फ ईएमआरएस पे अभी फोकस कर रहे हैं। ईएमआरएस में जो इतने महंगे फॉर्म भराए गए हैं, प्रिंसिपल का 2000 रुपये का फॉर्म है, पीजीटी का 1500 का है, नॉन टीचिंग के जितने फॉर्म है 1000 रुपये के हैं। ये है एप्लीकेशन फ़ीस है, जो भी ईएमआरएस की पोस्ट आप भरोगे उसकी फ़ीस है। अब फिर से अभी जो हमारा पुराना वाला डेटा था, ईएमआरएस में कुल कितने एप्लीकेशन आए थे, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन। टीजीटी के लिए टोटल एप्लीकेशन आया था 2,90,000 के आसपास था, पीजीटी के लिए 4 लाख था, वार्डन के लिए सारे लोग जो है मिलके जो है 5,40,000 पहुंच गया था और नॉन टीचिंग मिला के 6,80,000 पहुंच गया था। तो ये संख्या है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ये पिछला जब ये नया फिर से जो है रीओपन हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं 19 अक्टूबर तक फिर से रीओपन हो गया है। जितने भी पोस्ट हैं, आप जो है फिर से ईएमआरएस के जो लोग छूट गए थे एप्लीकेशन भरने से या किसी कारण से उनका एप्लीकेशन निरस्त हो गया हो, तो वो फिर से जो है 19 अक्टूबर तक फिर से ईएमआरएस के सभी पोस्ट के लिए टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट सबके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये पिछला वाला डेटा था जब पहले जो है फॉर्म भरा गया था। अभी अब कितना 19 अक्टूबर के बाद पता चलेगा कि और कितने लोगों ने फॉर्म भरा। कंपटीशन जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। ये पिछला वाला डेटा है जिसमें टीजीटी के जो है इतने फॉर्म टोटल फॉर्म भरे गए थे 2,90,000, पीजीटी में जो है 4 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं, हॉस्टल वार्डन में 5,40,000 और इन सबको छोड़ के नॉन टीचिंग का जो और पोस्ट था उसको मिला के जो है 6,80,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। अब एप्लीकेशन की फ़ीस है प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपया सीधा लग रहा है, पीजीटी के लिए 1,500 और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो भी आपका है हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और जीएससी ये सब का 1,000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसी गणित को, पिछले वाले गणित को देखते हैं। ये जो हॉस्टल वार्डन को हम लोग उठा लेते हैं। हॉस्टल वार्डन में करीब 5,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा। फॉर्म की फ़ीस कितनी है? 1,000 रुपये है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने रुपए हो गए? 54 करोड़ रुपए हो गए। अब दूसरा आ जाओ आप पीजीटी पे 4 लाख टोटल फॉर्म भरे गए पिछली वाले में। फॉर्म की फ़ीस है 1,500 रुपये। टोटल कितने हो गए भाई? 60 करोड़ रुपए हो गए। दोनों मिला दोगे तो कितने हो जाएंगे? 1,04 करोड़ रुपए हो जाते हैं मात्र हॉस्टल वार्डन और पीजीटी को मिला के। ये एप्लीकेशन फ़ीस है। चलिए आप ठीक है, आप कहेंगे कि एससी एसटी का फ्री है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का जो है पीई बीडी का जो है, जो इकोनॉमिकली जो है वीकर सेक्शन का है, उनकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, इन्होंने अच्छा किया। ठीक है, कितने परसेंट ये लोग होंगे भाई? चलो मान लेते हैं 15 से 20% होंगे। 15 से 20% का जीरो कर दोगे तो भी भाई 1 अरब में से हम 15 करोड़ हटा दोगे तो 85 करोड़ फिर भी बचेंगे। ये 2 पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। अभी तो ये अरबों में खेल रहे हैं। अभी तो आप प्रिंसिपल का जो 2,000 का फीस है इसको आप उठा लेंगे, अकाउंटेंट का, जेएसए का, लैब अटेंडेंट का सारा का उठा लेंगे तो ये कई अरबों रुपए हो रहे हैं जो ईएमआरएस या नेस्ट द्वारा हम अभ्यर्थियों से, प्रतियोगियों से वसूला जा रहा है। इतनी ज़्यादा फीस, 20,000 रुपये मतलब 2,000 रुपये प्रिंसिपल के, 1,500 पीजीटी के और नॉन टीचिंग के 1,000 रुपये, इतने एप्लीकेशन फ़ीस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, ये लोग ले रहे हैं। उसके साथ ये तो जितना हाई है, इसमें कोई परीक्षा के अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि जब हम लोग परीक्षा देने शुरू, जैसे एप्लीकेशन शुरू करते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, हम प्रतियोगियों के बारे में कोई नहीं सोचता कि हम चाहे इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, इंदौर में पढ़ रहे हैं, भोपाल में पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हैं, पटना पे पढ़ रहे हैं, रांची में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, देहरादून में पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं। कोई नहीं सोचता कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई परीक्षा के अर्थशास्त्र में अपना लाभ लेने की हम प्रतियोगियों से कोशिश करता है। सेम चीज़ यहाँ पे की गई है। हम हैं प्रतियोगी, एस्पिरेंट्स हैं। अब देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। अरबों रुपए जा रहे हैं नेस्ट के पास एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। ठीक है, इनका खर्चा आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इतना खर्चा नहीं आता है। यूपीएससी ले लीजिए, यूपीपीसीएस ले लीजिए, एमपीपीसीएस ले लीजिए, किसी में भी जो है इतनी फीस नहीं लगती जितनी इनकी लग रही है। 2,000, 1,500, 1,000, 1,000 से लेकर 2,000 तक का फीस है। अरबों रुपए इनके पास जा रहे हैं, ये हमारे सो नेस्ट वालों के पास। और अब फिर से 19 अक्टूबर तक इन्होंने अपना एप्लीकेशन जो है फॉर्म रीओपन कर दिया गया। अब कुछ और लोग फॉर्म भरेंगे और एप्लीकेशन और पैसा जाएगा इनके पास। ठीक है, उसके बाद फीस तो गया ही, आपका जाएगा, जीएसटी भी जाएगा। ये नहीं है किसी से आप छूट जाओगे, जीएसटी भी आपको, टैक्स भी इस पे देना है। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी है, जो भी आप यूपीआई या बैंक, उसको भी आपको फ़ीस देना। प्रोसेसिंग फ़ीस, जीएसटी प्लस एप्लीकेशन फ़ी, ये चला गया सारा का सारा। ठीक है, चला गया, यही काम नहीं शुरू होता है। अब यहाँ पे किताब बेचने वालों से लेके किताब बेचने वाले,
स्टेशनरी बेचने वाले, उसके बाद कोचिंग वाले, थोड़ा सा मौका मिला नहीं, बड़े बड़े जो है बैनर पोस्टर इन्होंने लगा रखे हैं। तो सारे के सारे इस पे ऐसा कोई सोचता नहीं कि प्रतियोगी किस स्थिति में कैसे कर रहा है। जब गवर्नमेंट जो ईएमआरएस जो परीक्षा करा रही है वो नहीं सोच रही है, 2000 1000 से लेकर 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस लिए जा रहे हैं, और वो भी सिंगल एग्जामिनेशन के लिए। एक एग्जामिनेशन, ये भी नहीं है कि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, सबके लिए है। एक सिंगल एग्जामिनेशन है जिसमें 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। उसके बाद सेंटर पूरे एक स्टेट में एक सेंटर बनाया गया। आप कहीं पे किसी भी कोने पर रहिए, आपको वहाँ पे जाना ही जाना है। जाने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, चाहे अपने वाहन से जाओ, चाहे रेल से जाओ, चाहे बस से जाओ। बस में मारा मारी है, पैसा ज़बरदस्त लेगा, वो भी बढ़ा के ही लेगा। और स्टेशन पे पहुँचोगे तो रिक्शा से लेकर ऑटो रिक्शा वाला भी आपको सेंटर पे छोड़ने के लिए 5 रुपया होता तो 50 रुपया बताएगा कि भाई यहाँ से जाओगे 50 रुपया पड़ेगा, बहुत दूर पड़ेगा, घुमाएगा उसी में। उसके बाद होटल वाला और जितने रेस्टोरेंट खाना वाला, यहाँ तक कि बाहर जो इंटरवल होता है उसमें जो चुरमुरे बेचता है। खैर इसमें जो है एक ही बार में जो है सारा परीक्षा हो जाएगा, सिंगल पेपर है तो एक ही बार में हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी जो यूपीएससी में दो पेपर होते हैं, एक सुबह होगा, एक शाम के पाली में होता है। तो जो दोनों टाइम देते हैं, वो बाहर जो चुरमुरा बेचता है, जो चाट पकौड़ा बेचता है, वो भी जो है ज़बरदस्त पैसा कमाता है। तो सारा का सारा कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी संख्या में अरबों रुपए नेस्ट के पास जा रहे हैं, ईएमआरएस वालों के पास जा रहे हैं, इतने पैसे लिए जा रहे हैं प्रतियोगियों से। आप लोग बाकी का पोस्ट निकालिएगा, ये तो मैंने सिर्फ हॉस्टल वार्डन और पीजीटी का निकाला है, अकाउंटेंट, जेएस से, उसके बाद जो है प्रिंसिपल का सारा लोग निकालोगे तो आपका और ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने एससी एसटी के लिए थोड़ी सी छूट दी है, उनको फ्री में किया है, लेकिन इतनी संख्या उनकी है नहीं, संख्या उनकी कम है। तो कुल मिला के जो है इतनी ज़्यादा संख्या में इतनी ज़्यादा पैसे लेने की इनको ज़रूरत नहीं थी। फिलहाल जो है सारे लोग ले रहे हैं। परीक्षा का अर्थशास्त्र यही कहता है कि भाई प्रतियोगियों से सारा कुछ लूट लो, इनको ऐसा मत छोड़ो, ये बेरोजगार हैं लेकिन पैसा ये ज़रूर देंगे। तो सारा जेब ये खाली कराने के लिए लगे हुए हैं। आप जो है ईएमआरएस हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ईएमआरएस से लेके होटल वाले, बस वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, चुरमुरा बेचने वाले, सब के सब इसी पे चल रहे हैं। फिलहाल एक मोटा मोटा गणित है, आप लोग इसको समझिए और जानिए कि कैसे पूरा सिस्टम काम करता है। आपकी भी दिमाग खुलेगी, आपकी भी आँख खुलेगी, इसको ध्यान में रखिए। चलिए हम अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें